रमजान मुबारक के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने के 3 बड़े फायदे हैं। ये फायदे बताने से पहले आपको ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर बता देना चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर ये सवाल जहन में हमेशा रहता है कि रमजान शरीफ के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करना कैसा है। कुछ लोगों के ख्याल में है कि ये हराम है, कुछ ये ख्याल करते हैं कि ये गुनाह है, और कुछ कहते हैं कि ये गलत चीज है, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि रमजान के पूरे महीने अपनी बीवी से हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैं आपको हदीस पाक की रोशनी में बता दूं कि ये जायज है और मना इस शर्त के साथ है कि आप रोजे की हालत में हो। दोस्तों, अगर आप रोजे में हो तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते, ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन दोस्तों, अगर आप रोजे में नहीं हो, आप सहरी से पहले अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर सकते हैं। आप इफ्तार के बाद अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर सकते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजे की हालत में अपनी बीवियों से जिमा ना करो, अगर किया तो रोजा टूट जाएगा और उसे सख्त गुनाह भी होगा। जिस तरह से खाने पीने से रोका जाता है, उसी तरह बीवियों के ख्वाहिशात से भी परहेज किया जाए तो ये मना है। लेकिन रात के हिस्से में बीवी से मुलाकात कर सकते हैं, और अगर दिन में किसी मजबूरी की वजह से अगर कोई शख्स रोजा ना रख सके तो दिन के हिस्से में भी वो अपनी बीवी से जिमा कर सकता है। लेकिन याद रहे कि आप रोजे से ना हो और आपकी बीवी भी रोजे की हालत में ना हो, और रोजे की हालत में ये करना बिल्कुल मना है। अब आपको बताते हैं कि रोजे के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने के 3 बड़े फायदे, यानी रमजान के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने के 3 बड़े फायदे। नंबर 1, औलाद नेक पैदा होती है, क्योंकि रमजान शरीफ के महीने में अल्लाह तबारक व ताला अपनी खास रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है, और इस महीने में लोग इबादत करते हैं, नमाज, रोजा और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। इसकी वजह से कल्ब रोशन होता है, कल्ब में एक नई ताजगी, ईमान में एक नई हरारत पैदा होती है। इसकी वजह से मर्द और औरत के मनी, यानी जिस मनी से अल्लाह तबारक व ताला एक इंसान का वजूद जाहिर करता है, तो उस मनी में निखार पैदा कर देता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह वाले और अल्लाह के वली जिनकी औलाद भी नेक हुआ करती है, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि ये इबादत करते रहते हैं, ये पाक रहते हैं, ये गुनाह से पाक रहते हैं, ये गुनाह के करीब नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से उनका कल्ब तो रोशन होता ही है, उनका ईमान भी एकदम नूरानी होता है और एकदम मजबूत होता है। उसके अलावा उसे अल्लाह तबारक व ताला उसके मनी को भी निखार देता है, जिसके जरिए उनकी होने वाली औलाद नेक पैदा होती है। उसमें नेक तासुरात पैदा फरमाता है, अच्छे तासुरात पैदा होते हैं, जिसके जरिए औलाद नेक पैदा होती है। तो इबादत के जरिए से उस मखसूस पानी में निखार पैदा होता है, और इसीलिए औलाद नेक पैदा होने की काफी हद तक यकीन रहता है। नंबर 2, यानी दूसरा